हेलो एवरीबॉडी, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरा नाम फैज़ान असलम है और मैं आज से यूनिटी की डेवलॉग सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मुझे यूनिटी सीखते हुए ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए हैं और इन 2 महीनों के दरमियान मैंने जो कुछ भी सीखा है और जितना यूनिटी मैं समझ पाया हूँ, मेरा इरादा है कि मैं उसको उर्दू लैंग्वेज में रिकॉर्ड करूँ ताकि वो मेरे लिए और अगर किसी ने बाद में यूनिटी सीखना हो तो वो इस रोड मैप को फॉलो कर सके। तो जो लोग नहीं जानते कि यूनिटी क्या है, तो यूनिटी एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप 3D या 2D गेम्स बना सकते हैं डिफरेंट टाइप्स की, जैसे कि CSGO हो गया, या फिर 2D में आ जाए तो मिनी मिलिशिया। इसके अलावा अगर आप गेम्स नहीं बनाना चाहते तो और भी काफ़ी यूटिलिटी एप्स हैं जो आप यूनिटी के थ्रू बना सकते हैं, जैसा कि रियल लाइफ कार सिमुलेशन। यूनिटी के काफ़ी एंटरप्राइज और पर्सनल यूज़ वेरिएंट्स हैं जिनको हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यूनिटी सीखना चाहते हैं तो पर्सनल यूज़ आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि इनिशियल यूज़ के लिए एंटरप्राइज यूनिटी और पर्सनल यूज़ यूनिटी में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो आज के इस पहले डेवलॉग में मैं आपको यूनिटी का वॉक थ्रू करवाऊंगा ताकि आपको यूनिटी के वर्किंग इन्वायरमेंट से फेमिलियरिटी हासिल हो सके। अगर आपने इससे पहले कभी 2D या 3D ग्राफिक्स में काम नहीं किया तो आपको कंसिस्टेंसी के साथ यूनिटी में ऑलमोस्ट 1 से 2 वीक लग सकते हैं कंफर्टेबल होने में। 2D ऑब्जेक्ट्स के साथ इंटरेक्ट करना बनिस्बत आसान है 3D ऑब्जेक्ट्स के। 3D ऑब्जेक्ट्स के साथ अगर आपने पहले कभी इंटरेक्ट नहीं किया तो आपको उनके एक्सिस के लिहाज से उनके साथ इंटरेक्ट करना और उनको ऑब्जर्व करना और एक पर्सपेक्टिव बनाना कि हम ये चीज़ करना चाह रहे हैं तो हमें किस एंगल से इसको देखना होगा। तो इस चीज़ के साथ कंफर्टेबल होने में आपको ऑलमोस्ट 1 से 2 वीक लग सकते हैं, लेकिन और इसके बाद आप लर्निंग और डेवलपमेंट की तरफ फोकस कर सकेंगे। तो मज़ीद बातों को अब फ्यूचर के लिए पेंडिंग करते हुए हम इस चीज़ की तरफ आते हैं कि कैसे यूनिटी को स्टार्ट करें फॉर द फर्स्ट टाइम। यूनिटी का लेटेस्ट वर्जन आप यूनिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको यूनिटी के डाउनलोड के हवाले से कोई भी प्रॉब्लम है तो आप यूट्यूब पर इसका कोई भी ट्यूटोरियल देख सकते हैं, आपको उससे काफ़ी हेल्प मिल सकती है। यूनिटी अपने प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने के लिए आपके पैकेज में एक यूनिटी हब नाम का सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड करेगा। आपने जब भी यूनिटी को लॉन्च करना है तो आपने यूनिटी हब को लॉन्च करना है और उसके थ्रू जितने भी आपके लिस्टेड प्रोजेक्ट्स होंगे वो यहाँ पर शो हो जाएंगे और आप यहाँ से अपना प्रोजेक्ट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर यूनिटी हब में जो मेरे पास प्रोजेक्ट्स ओपन है ये मैंने ट्यूटोरियल्स को फॉलो करते हुए और कुछ यूडेमी के कोर्सेज को फॉलो करते हुए बनाए हैं। प्रोजेक्ट 1 मैंने ब्रेकिस की इनिशियल सीरीज को स्टार्ट करते हुए बनाया है और डेंजन एस्केप के प्रोजेक्ट में मैं यूडेमी के एक कोर्स को फॉलो कर रहा हूँ। तो अभी आपको यूनिटी के इन्वायरमेंट से वॉक थ्रू करवाने के लिए मैं एक नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ। यूनिटी में आप काफ़ी टाइप्स के गेम डिज़ाइन कर सकते हैं, लाइक 2D, 3D, 2.5D। तो अभी के वॉक थ्रू के लिए मैं एक 3D प्रोजेक्ट बनाता हूँ, एम्प्टी 3D प्रोजेक्ट। मेरे पास जो ये लेआउट शो हो रहा है ये टॉल लेआउट है। अगर आपको लेआउट चेंज करना है तो आप यहाँ से आकर लेआउट चेंज भी कर सकते हैं, जैसा कि डिफ़ॉल्ट लेआउट में आपके पास ये कुछ इस तरह का शो होगा। मैं पिछले प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, उसमें टॉल लेआउट की ज़रूरत पड़ती थी, तो इसीलिए यूनिटी ने मेरे पिछले प्रोजेक्ट की ही सेटिंग को इस प्रोजेक्ट में भी इंपोर्ट कर दिया है। लेकिन जब आप यूनिटी स्टार्ट करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का लेआउट शो होगा। इसमें से सारी विंडोज़ कस्टमाइजेबल है, लाइक आप इनको कहीं पर भी रख सकते हैं, किसी भी चीज़ के आगे पीछे। ये गेम विंडो है तो आप इसको यहाँ पर रख सकते हैं। इस तरह से कम्प्लीटली ये कस्टमाइजेबल है, आपको जैसे वर्किंग एनवायरनमेंट के लिहाज से। अगर आप इसको अभी मेरी तरह ख़राब कर बैठे तो आप यहाँ पर विंडोज़ पर जाके डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, तो ये आपका रिस्टोर कर देगा। तो सबसे ऊपर मेन्यूज़ की तरफ जाते हैं। यहाँ पर फाइल के मेन्यू में आपके पास न्यू सीन है, मतलब आप सीन क्रिएट कर सकते हैं। तो सीन यूनिटी में एक्चुअली आपके पास एक लेवल कह सकते हैं, लेवल होता है और एक गेम जो होती है वो डिफरेंट लेवल्स पर मबनी होती है। हर लेवल का एक सेपरेट सीन होता है और जब प्लेयर एक सीन या एक लेवल पास कर लेता है तो वो अगले लेवल या अगले सीन पर शिफ्ट हो जाता है। तो इस तरह से जब हमारी गेम बनती है तो उसमें मल्टीपल सीन्स होते हैं। यहाँ से हम कोई अपना पुराना सीन भी खोल सकते हैं, यहाँ से हम सीन को सेव करते हैं और यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट, ओपन प्रोजेक्ट, सेव प्रोजेक्ट, बिल्ड सेटिंग्स। अगर आप गेम को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से बिल्ड सेटिंग में जाके आप उसकी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं या कस्टमाइज़ कर सकते हैं ताकि आप अपनी यूज़ या प्लेटफॉर्म के मुताबिक गेम को एक्सपोर्ट कर सकें, लाइक फॉर पीसी या एंड्रॉयड या मैक या जो भी प्लेटफॉर्म आपका डिज़ायर्ड है जिसके लिए आप गेम डिज़ाइन कर रहे हैं।
कोई ऐप डिज़ाइन कर रहे हैं यूनिटी में, तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको एक्सपोर्ट कर सकें। उसके बाद एडिट में आपके पास है सिलेक्ट ऑल, डी सिलेक्ट ऑल। एक्चुअली एडिट के जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे शॉर्ट कीज़ के थ्रू परफॉर्म किए जाते हैं, और शॉर्ट कीज़ के थ्रू हम बाय टाइम फिजिबल होते हैं। ये सारे एडिट के फीचर्स हैं। उसके बाद एसेट्स में आ जाते हैं, जो हमारे पास एसेट्स होते हैं। एसेट विंडो हमें उन तमाम चीज़ों के रिलेटेड कस्टमाइजेशन और ऑप्शन प्रोवाइड करती है जो कि हमारी गेम का पार्ट होते हैं, स्क्रिप्ट्स हो गई, हमारे ऑब्जेक्ट्स हो गए। इस तरह की जो डिफरेंट चीज़ें होती हैं उनके हवाले से हमारे पास एसेट्स विंडो में ऑप्शन होते हैं। उसके बाद ये गेम ऑब्जेक्ट की विंडो है। इसके अंदर हमने कोई भी गेम ऑब्जेक्ट बनाना हो, 3D ऑब्जेक्ट बनाना हो, 2D ऑब्जेक्ट, कोई इफेक्ट या लाइट्स, ऑडियो, वीडियो, UI डिज़ाइन करना हो, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर गेम ऑब्जेक्ट के अंदर ऑप्शन होती है। उसके बाद कंपोनेंट्स में आ जाते हैं। हमारे पास कोई भी कंपोनेंट ऐड करना हो तो हम यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर लेफ़्ट क्लिक करके 3D ऑब्जेक्ट, यहाँ से 3D ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं, 2D ऑब्जेक्ट्स ऐड कर सकते हैं। सारे गेम ऑब्जेक्ट वाले ऑप्शन हमारे पास यहाँ अवेलेबल होते हैं। उसके बाद विंडोज़ यहाँ पर कुछ शो हो रही है, हायरार्की, सीन, प्रोजेक्ट, कंसोल, इंस्पेक्टर। आप इनको बंद भी कर सकते हैं, और अगर आप कोई विंडो बंद कर लें तो आपने दोबारा वो देखनी हो तो आप यहाँ से विंडोज़ में जाएंगे और वो अपनी डिज़ायर्ड विंडो को वापस विजिबल कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास ऑप्शंस के नीचे ये सारे टूल्स अवेलेबल हैं, हैंड टूल, मूव टूल, रोटेट टूल, स्केल टूल और रेक्ट टूल। इसके अलावा ये सारे टूल्स होते हैं जो कि हम गेम के अंदर बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, और इनके शॉर्टकट्स भी मौजूद हैं। अगर आपने हैंड टूल सेलेक्ट करना है तो आप कीबोर्ड पर Q दबाएंगे, अगर आपने मूव टूल सेलेक्ट करना है तो आप कीबोर्ड पर W दबाएंगे, और अगर आपने रोटेट टूल सेलेक्ट करना है तो आप E दबाएंगे। और इसी तरह से इन कीज़ के अकॉर्डिंग स्केल टूल R पर प्लॉट हुआ है, और जो रेक्ट टूल है ये T की पर प्लॉट हुआ है। तो अगर आपने स्विच करना है, मैं Q दबाता हूँ तो ये हैंड टूल सेलेक्ट हो गया है, W दबाता हूँ तो मूव टूल सेलेक्ट हो गया है, और E दबाता हूँ तो रोटेट टूल सेलेक्ट हो गया है। इसी तरह से RTYU। तो अभी के लिए हम इस सीन के अंदर एक 3D क्यूब क्रिएट करते हैं, एंड हियर इज़ आवर क्यूब। आई वुड प्रेफर कि अगर आप यूनिटी पर काम कर रहे हैं तो आप एक फिजिकल सेपरेट माउस ले लें। अगर आपके पास PC है तो आपके पास एब्सोल्युटली होगा, लेकिन अगर आप लैपटॉप पर यूनिटी चला रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट एंड आई वुड प्रेफर कि आपके पास एक सेपरेट डेडिकेटेड माउस होना चाहिए, क्योंकि माउस के साथ यूनिटी में सर्फ करना और इसको यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। अभी अगर हम माउस को स्क्रॉल अप करें तो ये हमारे पास जूम हो रहा है, और अगर हम स्क्रॉल डाउन करें तो ये हमारे पास जूम आउट हो रहा है। इसके साथ साथ अगर हम राइट की प्रेस करें तो हम इसमें 3 डायमेंशंस में सीन देख सकते हैं। आप इसको एक शॉर्ट की भी कह सकते हैं कि अगर हम राइट क्लिक माउस का प्रेस करेंगे तो हमारे पास इंस्टेंटली और फॉर अ टाइम भी हैंड टूल सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर आप स्क्रॉल व्हील के बटन को प्रेस करते हैं तो आप 3D स्पेस को मूव कर सकते हैं। इसके अलावा बाय डिफ़ॉल्ट सीन के अंदर आपके पास जो कंपोनेंट्स ऐड होते हैं उनमें एक कैमरा और एक डायरेक्शन लाइट होती है। इसके बाद ये आपके पास 3D एक्सिस है। अगर आपने इंस्टेंटली किसी भी एक्सिस में स्विच करना हो तो आप यहाँ से एक्सिस पे क्लिक करके तो आप उस एक्सिस के अंदर स्विच हो सकते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है हमारे पास। तो कैमरा की पोजीशन को सेट करने के लिए हम वाई एक्सिस के अंदर जाते हैं। इसके अलावा अगर आपने क्यूब को रोटेट करना हो तो हम ई की प्रेस करके इसका रोटेट टूल खोल सकते हैं और हम इसको किसी भी एक्सिस के अलाउंग रोटेट करवा सकते हैं। और अगर हमने इसका साइज चेंज करना हो, रीसाइज करना हो, तो हम रीसाइज टूल को सिलेक्ट करके विद आर की हम इसको रीसाइज कर सकते हैं किसी भी एक्सिस के अलाउंग। और अगर हमने इसका ओवरऑल साइज बढ़ाना हो तो दरमियान में ये छोटे से बॉक्स पर क्लिक करके हम इसको ड्रैग डाउन करेंगे तो इसका साइज श्रिंक होता जाएगा, और अगर ड्रैग अप करेंगे तो साइज इंक्रीज होता जाएगा। और अगर आपको समझ ना आ रहा हो कि ये सेटिंग्स कैसे वापस अपनी पुरानी स्टेट पर जाएंगी तो आप यहाँ पर उस कंपोनेंट के ऊपर आकर यहाँ पर हमने अभी इसके ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट्स के साथ
छेड़छाड़ की है और इसको हमने चेंज किया है, तो ये सारी वैल्यूज़ उसके अकॉर्डिंग हैं। अगर हम इसको डिफ़ॉल्ट पर लाना चाहते हैं यानी सब चीज़ 0 0, तो यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करके इसको रीसेट के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास अपनी डिफ़ॉल्ट स्टेट में चला जाएगा। इसके बाद अगर हमने गेम को प्ले करना हो तो हम यहाँ से इन 3 बटन्स के थ्रू अपने गेम प्ले को कंट्रोल कर सकते हैं। प्ले के बटन से हमारी गेम प्ले होगी और जब ये बटन ब्लू हो जाएगा तो हमारे पास अभी ये गेम प्ले मोड में है। तो इस प्ले मोड के दौरान हम जो भी चेंजेस करेंगे वो हमारे पास गेम प्ले ख़त्म होने के साथ ही वैनिश हो जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि गेम प्ले के अंदर आपने जो भी चेंजेस किए हैं वो आपकी रिटेन रहें, तो आप यहाँ से कॉपी कंपोनेंट्स कर सकते हैं और उसके बाद गेम प्ले को स्टॉप करके यहाँ से पेस्ट कंपोनेंट वैल्यूज़ कर सकते हैं। तो गेम प्ले के दौरान आपकी जो इस कंपोनेंट की वैल्यूज़ थी आपने डिज़ायर्ड सेट की थी गेम प्ले के अकॉर्डिंग, वही आपकी अब एडिट विंडो में भी आ जाएंगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस गुफ्तगू को यूनिटी के रिलेटेड मज़ीद आगे लेकर चलेंगे और इन्वायरमेंट के रिलेटेड मज़ीद चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।